नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत दिल्ली से अहम जानकारी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली में समय से पहले चुनाव की संभावना नहीं। दिल्ली में फरवरी 2024 में होने हैं विधानसभा चुनाव। मतदाता सूची संशोधन का काम हो रहा है। मतदाता सूची संशोधन 6 जनवरी 2025 तक होगा। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को होगा खत्म। दिल्ली में फरवरी 2025 में होने हैं विधानसभा चुनाव। तो दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी। दिल्ली में समय से पहले चुनाव की संभावना नहीं। तो फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लगातार दिल्ली की सियासत में ये भी मांग उठ रही है कि चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली का भी विधानसभा चुनाव करवा दिया जाए। मतदाता सूची संशोधन का काम किया जा रहा है। मतदाता सूची संशोधन 6 जनवरी 2025 तक होगा। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म होगा। तो 6 जनवरी तक मतदाता सूची तैयार की जाएगी। ऐसे में फरवरी में दिल्ली सरकार की जो समय है वो खत्म होगा। ऐसे में विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म होगा। तो लगातार दिल्ली की राजनीति गर्म है और झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी बात की जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मतदाता सूची संशोधन ही 6 जनवरी 2025 तक तैयार की जाएगी। ऐसे में उससे पहले चुनाव नहीं हो सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म होगा। दिल्ली में समय से पहले चुनाव की संभावना नहीं। दिल्ली में फरवरी 2025 में होने हैं विधानसभा चुनाव। फरवरी 2025 में ही विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म होगा। मतदाता सूची संशोधन 6 जनवरी 2025 तक होना है। ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दोनों ही साथ साथ होंगे, ये होना मुमकिन नहीं है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। तो मतदाता सूची संशोधन का काम हो रहा है और इसमें वक्त लगेगा। तो ऐसे में संभावना नहीं है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही करवाई जाए। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। समय से पहले चुनाव की संभावना नहीं है। तो दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनाव प्रचार। 22 सितंबर को जम्मू दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। सांबा, विजयनगर समेत 3 जगह होगी जनसभाएं। तो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में हुंकार भरते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जम्मू कश्मीर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 22 सितंबर को जम्मू दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10 साल बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने कमर कस ली है और अब चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां अब इस चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। तो 22 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। सांबा, विजयनगर समेत 3 जगह होगी जनसभाएं। तो 10 साल बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम वोगल कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। शुभम, अब चुनावी प्रचार को जम्मू में धार देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसका क्या कुछ असर होगा? देखिए, बिल्कुल यही आपको बताते चले तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है वो 3 रैलियों को संबोधित करेंगे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगातार जो है वो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो खबर हमारे पास पहुंच रही है कि 3 जनसभाएं जो है वो संबोधित जो है। बिल्कुल 22 सितंबर को जम्मू के दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में बेहद अहम दौरा होने वाला है क्योंकि हिंदुत्व वाली छवि है सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। ऐसे में चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे, हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में कितना फायदा पहुंचेगा बीजेपी को ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे में ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। 10 साल बाद चुनाव, 370 हटने के बाद ये चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। बेहद अहम चुनाव जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 22 सितंबर को जम्मू के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ रणनीति भाजपा की तरफ से तय की जाएगी, ये भी देखना बेहद अहम होगा। और अपने बयानों को लेकर, अपनी छवि को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद एक्टिव नजर आते हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शुभम। शुभम, क्या कुछ फायदा होने आदित्यनाथ कश्मीर में चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल श्रुति, आपको बताते चले तो 22 सितंबर को 3 जगहों पर जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर बड़ी जनसभाएं करेंगे। और जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में भी लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार कर रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर जनसभाएं करेंगे। कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और कुछ दिन पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है एक बड़ी जनसभा जो है वो डोडा में की और उसके बाद जो है अब लोगों में इंतजार जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जरूर है। जी श्रुति, बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व वाली है। ऐसे में इसका असर क्या कुछ होगा वहां की जनता पर? देखिए, अगर मैं जम्मू के बिश्ना एरिया की बात करूं तो यहाँ पर सारा बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतजार योगी आदित्यनाथ जी का जरूर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि बॉर्डर पर जब योगी आदित्यनाथ साहब जो है वो जब यहाँ पर सीएम पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर क्या क्या जो है वो चीजें लोगों के बीच रखेंगे, क्योंकि लोगों के लिए एक आइडल भी जो है वो योगी आदित्यनाथ जरूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर आपको बताते चले तो 3 जनसभाएं जो है वो योगी आदित्यनाथ जी जो है वो संबोधित करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सांबा इलाका है और विजयनगर है और 3 समेत जो है वो चीजें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है वो 3 जनसभाएं जो है वो संबोधित करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शुभम, इन तमाम जानकारी के लिए आप निगाह बनाए रखिए। तो 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 22 सितंबर को जम्मू के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ अहम होगा इस दौरे पर, देखना बेहद अहम। खबरों बढ़ते आगे। अयोध्या से बड़ी जानकारी, दीपोत्सव में 32 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। तो राम की पैड़ी पर दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 2023 में 22.23 लाख दीप जलाकर बनाया गया था विश्व रिकॉर्ड। तो 32 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसके बाद से अयोध्या काफी चर्चाओं में रहा। वहीं अब दीपोत्सव में 32 लाख दीपों से रामनगरी जगमगाती हुई नजर आएगी। राम की पैड़ी पर दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की ये तैयारी है। 2023 में आपको बता दें 22.23 लाख दीप जलाकर रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था।
तो ऐसे में इस बार 25 लाख दीप जलाए जाएंगे। तो दीपोत्सव में 32 लाख दीपों से रामनगरी आपको जगमगाती हुई नजर आएगी। तो भगवान राम को लेकर लोगों में बेहद श्रद्धा है, आस्था के केंद्र है प्रभु श्री राम। तो ऐसे में रामनगरी फिर से दीपों से जगमगाती हुई नजर आएगी। तो दीपोत्सव में 32 लाख दीप जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की ये पूरी तैयारी। 32 लाख के करीब इस बार दीप जलाए जाएंगे। 2023 में 22.23 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। ऐसे में फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में रामनगरी अयोध्या। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मैं बीच बीच में दिल्ली जाता रहता हूं, वहां झारखंड की बड़ी आबादी रहती है। जिस प्रकार से केजरीवाल बोलते हैं कि वो जमीनी हकीकत नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की समझ आ गई है कि जनता उनसे नाराज है, जिसको कम करने का एक ही रास्ता है, इसलिए वे अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। मैं तो बीच बीच में दिल्ली जाते रहता हूं और झारखंड के बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है, वो खास करके जो गरीब तबके के लोग रहते हैं। और वो लोग इन दिनों जब भी मिलते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी बोलते हैं वैसा जमीनी हकीकत नहीं है। उनको रहने की प्रॉब्लम है, उनके लिए जो बिजली पानी जो स्थिति है वहां पर, वो जैसा वो कहते हैं वैसा कुछ नहीं है। आम लोग वहां से परेशान होते हैं और वो तो चाहते हैं कि लोग भाई अगर झारखंड डेवलप करे तो हम लोग झारखंड वापस लौट जाएं, ये बदतर चीजों से। तो आज हमें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की समझ आ गई है कि जनता उनसे नाराज है और उस नाराजगी को कम करने का एक ही रास्ता है कि मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना। इसलिए वो ये कर रहे हैं। सिंपैथी के लिए कर रहे हैं या फिर नहीं, मैं तो वही कहा ना कि जब आदमी देखता है कि स्थिति हमारी कमजोर हो रही है और वो कितनी नाटक करने में कितनी माहिर है या झूठ बोलने में भी कितने माहिर है, तो शायद हम लोग देहात में कहते हैं ना कि कहावत है, गिरगिट भी वैसा रंग नहीं बदलता है जितना वो अपना रंग बदल देते हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री का ये तो दर्शाता है कि झारखंड के लोगों को कितना प्यार करते हैं। और आज भी बारिश हो रही है, ऐसे मौसम जहां हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता है, लेकिन वहां लोग इकट्ठे थे तो इसके प्रधानमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, हम बाय रोड चलेंगे। अब 125 किलोमीटर रोड से जाना, 125 किलोमीटर रोड से आना, तो हम समझते हैं कि देश के शायद ही कोई प्रधानमंत्री होंगे जो इतनी लंबी यात्रा करते हो और वहां लोगों को, उपस्थित जनसमूह को संबोधित करना। वो तो झारखंड के प्रति मोदी जी का जो प्रेम यहाँ के लोगों के प्रति वो दर्शाता है। तो स्वाभाविक है कि जहां इतना प्रेम जहां दर्शावे तो जेमें तो छटपटाहट होगी है उनके अंदर में, तड़पड़ाहट होगी उनके अंदर में। वहीं गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और कहा, कॉन्फ्रेंस में हम एक दूसरे से जो सीखेंगे वो मानवता की भलाई में काम आएगा। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए सुनिए। इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है
आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं। उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। वहीं फतेहपुर में लापता छात्रा के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। छात्रा के सिर को कूचकर उसकी हत्या की गई। अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी छात्रा, फिर वापस नहीं लौटी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के खुलासे के लिए एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। रेप के बाद छात्रा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां सड़क पर चलती कार में भीषण आग लग गई है। इस दौरान कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद देखते देखते आग पर पूरे कार में ही आग की लपटें उठने लगी है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाई। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के रायपुर रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। जल्दी जल्दी इसकी गाड़ी की लाइटें बंद हुई और फिर एकदम से गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में 2 लोग सवार थे। किसी का कोई जानहानि तो नहीं हुई? नहीं। कौन सी गाड़ी थी ये वहीं अमेठी में आदमखोर जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं जंगली जानवर के आतंक से अभी तक 4 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि गांव के लोग जंगली जानवर की आहट सुनकर भयभीत हो गए हैं। इस स्थिति की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन विभाग ने इस मामले में उदासीनता दिखाते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्थिति यह है कि कल सुबह भोर में लगभग 4 से 5 के बीच जंगली जानवर आया और 2-3 लोगों के यहाँ आक्रमण किया। कालू को पुरवा में इनके गिरजा शंकर तिवारी के यहाँ इनकी पत्नी आरती को काटा। बगल में पूरे आश्रय तिवारी के पुरवा है, वहाँ अखिलेश शुक्ला पंडित हैं, उनको काटा। और उसके बाद ये लोग जब आकर के जानकारी हुई तो पता लगा कि गेहुआ कलर का, थोड़ा बड़े जबड़े का और बड़े दांत वाला जानवर था। आज ये स्थित है पूरे गांव में, अड़ोस पड़ोस गांव से, कई गांव से फोन आया रात में हमको। सारे लोग भयभीत हैं और पूरा भय का माहौल है। बच्चे अब घर से, कोई अपने घर से बाहर निकलने के लिए बच्चों को बिल्कुल भेज नहीं रहा है। हर आदमी अपने बच्चों को अंदर कर दिया है। बच्चे ही डर गए हैं
और बड़े लोग भी डर चुके हैं। अब लोग समूह में निकल रहे हैं, लाठी डंडों के साथ निकल रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि प्रशासन इसकी देखरेख करे और क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा के जरिए और जैसी भी व्यवस्था उनकी हो उसके जरिए थोड़ा निगरानी करे और इस आतंक से मुक्ति दिलाए, नहीं तो बच्चे तो भाई स्कूल ही नहीं जा पाएंगे। खबरों बढ़ते आगे। गोविंद नगर क्षेत्र की राधा आर्चेड कॉलोनी में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर व्यापारी के घर में डकैती का प्रयास करने वाले गैंग की महिला समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गैंग के मुखिया को पूर्व में ही फरीदाबाद से गिरफ्तार कर चुकी है। गैंग मुखिया की निशानदेही पर पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।